हेलो एवरीवन। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट हो जाता है। वैसे औरत भी परफेक्ट तो प्रैक्टिस से ही होती है। इसलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो नई चीजें सीखने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। उनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कंजंक्शंस लेकर आया हूं जो आपकी फ्लुएंसी बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला कंजंक्शन है द मोर द मोर। फॉर एग्जाम्पल, द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न, मतलब तुम जितना ज्यादा काम करोगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। इसमें आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते हैं। आप ऐसे नहीं कहेंगे द मोर यू विल वर्क द मोर यू विल अर्न। ये सेंटेंस गलत होगा। सही सेंटेंस है द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। अगला एग्जाम्पल है इसका, तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे बनोगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। तुम गाड़ी जितनी तेज चलाओगे उतने जल्दी पहुंचोगे। वैसे गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चलानी चाहिए क्योंकि जाना कहीं और होता है और पहुंच कहीं और जाता है आदमी। सो द फास्टर यू ड्राइव द सूनर यू रीच। अगला कंजंक्शन है एज सून एज। इसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। एज सून एज आई रीच होम इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही उसने टीवी चालू किया लाइट चली गई। एज सून एज ही टर्न द टीवी ऑन द पावर वेंट ऑफ। जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली वैसे ही मैंने तुम्हें फोन कर दिया। एज सुन एज आई गॉट इंफॉर्मेशन आई कॉल्ड यू। तो एज सुन एज का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला कंजंक्शन है एज लॉन्ग एज। इसका हिंदी में मतलब होता है जब तक। इसका आप यूज कर सकते हैं थोड़ा पावर दिखाने के लिए। जैसे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू ही कैन नॉट ट्रबल यू। जब तक पंकज बॉस था तब तक सब बहुत खुश थे। एज लॉन्ग एज पंकज वॉज द बॉस एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी। जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक तुम पैसे नहीं बचा सकते। एज लॉन्ग एज मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर यू कैन नॉट सेव मनी। अगला कंजंक्शन है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। जब तक मैं आ नहीं जाता मेरा इंतजार करना। वेट फॉर मी अंटिल आई कम। जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता तुम घर नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो होम अंटिल योर वर्क इज डन। जब तक ट्रेन नहीं आ जाती मैं स्टेशन पर ही इंतजार करूंगा। घर पे भी कौन से तीर मार रहा हूं। तो आई विल वेट एट द स्टेशन अंटिल द ट्रेन कम्स। अगला कंजंक्शन है ऑल्दो। इसका हिंदी में मतलब होता है हालांकि। मतलब इसका यूज आप तब करते हैं जब आपने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और है। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीधे शब्दों में आपकी लग गई है। जैसे हालांकि उसने मेहनत बहुत की पर वो टारगेट मीट नहीं कर पाया। Although he worked really hard, he could not meet the target. हालांकि वो घर से टाइम पर ही निकल गया था पर वो ऑफिस लेट पहुंचा। Although he left from home on time, he reached office late. और यूजुअली ऐसा तब होता है जब ठीक एक दिन पहले ही आपने बॉस को बोला था मैं आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि बाइक पंचर हो गई थी। अगला एग्जाम्पल हम ऐसा ले सकते हैं, हालांकि उसने मेडिसिन टाइम पर ली पर वो देर से ठीक हुई। Although she took medicines on time, she recovered late. So this is it for today. जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, practice makes man perfect and a woman too. इसलिए keep practicing and subscribe to my channel for more videos. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please like it.